तो कैसे हो यारों। अपन आ गए हैं अमीन्स पे। अमीन ऑर्गेनिक जो अपनी आम वाली होती है उसका लास्ट चैप्टर है। इसके बाद बायोमोलिक्यूल्स और पॉलीमर्स और ये बकवास के ऑर्गेनिक बचेगी। इसको मैं आम ऑर्गेनिक में काउंट नहीं करता, ये खास ऑर्गेनिक है। ठीक है, मुझे कुछ खास पसंद नहीं है। तो अमीन उतना बड़ा चैप्टर नहीं जितना इसके पहले थे। अगर इसके पहले वाले सब सही कर लिए तो अमीन तो तुम्हारे लिए मतलब लट्टू है, लट्टू। ठीक है, और क्वेश्चन वगैरह तो इससे आएंगे ही आएंगे, स्पेशली बेसिसिटी पे। बेसिसिटी का ऑर्डर में ध्यान देना। 2 3 1 1 3 2 1 2 3 बहुत बहुत कंफ्यूजिंग है। ठीक है, तो उसको आज अपन पढ़ेंगे सिंपल मेथड में। तो शुरू करते हैं। ठीक है, अब भाई ऐसा है, अमीन का अपन चालू करते हैं। अमीन होते क्या हैं? ठीक है, अमीन्स होते हैं अमोनिया के डेरिवेटिव्स। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जब अमोनिया के डेरिवेटिव्स आते हैं अमोनिया से, इनको बनाते हैं। अब ये किस में प्रेजेंट होते हैं? प्रेजेंट होते हैं इम्पोर्टेंट चीज़ों में, जैसे कि प्रोटीन, वाइटामिन्स, हॉर्मोन्स एक्सेट्रा। जो लोग वाइटामिन्स को विटामिन बोलते हैं, कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा इस देश में। कोई जगह नहीं है तुम्हारे लिए, जाओ अमेरिका में जगह रहो, जाओ, भाग जाओ यहाँ से। ठीक है, अब आ जाते हैं इनके क्लासिफिकेशन पे। ठीक है, क्लासिफाइड ये इस टाइप से हैं कि कूद रहे हैं लोग बताने के लिए, लेकिन एक बार मेरा बताना बनता है। देखो भाई, ऐसा है, सबसे पहले तो होते हैं 1 डिग्री, फिर होते हैं 2 डिग्री, फिर होते हैं 3 डिग्री। अब 4 मत बोलना बेवकूफ़ों। ठीक है, ठीक है। ये 1 2 3 के बाद तुम एक तरह से कह सकते हो वापस 1 2 3 है, लेकिन पहले वाले जो हैं ये नॉर्मल हैं और दूसरे वाले जो हैं वो हैं अराइल। अराइल बोले तो बेंजीन वगैरह ऐसे अरोमेटिक सब्स्टिट्यूटेंट ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक है, अब कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं वैसे। ठीक है ना, ये इससे ज़्यादा और कुछ क्लासिफिकेशन में रखा है नहीं। अब आ जाते हैं इसके स्ट्रक्चर पे। अमोनिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है भाई? बस वैसा ही सीन है इसमें। लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर, तो स्ट्रक्चर होगा कुछ ऐसा सा। ठीक है, इस चीज़ को बोलते हैं पिरामिडल स्ट्रक्चर, और इस पर्टिकुलर इस वाले को बोलते हैं ट्राइगोनल पिरामिड। ठीक है, और ये क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, अब अब आ जाते हैं प्रिपरेशन। वही आम प्रिपरेशन पढ़ेंगे, उसके बाद इसके रिएक्शन पढ़ेंगे, और एंड में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पे ख़त्म कर देंगे। ठीक है, अब प्रिपरेशन का पहला मेथड, पता है तुम ये सब ना पढ़ चुके हो पहले ही, ऐसे ना वैसे तुम कहीं ना कहीं इनको पढ़ चुके हो। ठीक है, ये अपन ने एल्काइल हैलाइड चैप्टर में उनके रिएक्शन में पढ़ा था, अब इसके प्रिपरेशन में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो एल्काइल हैलाइड में लिखा है तो एल्काइल हैलाइड तो चाहिए, और उसमें बस अमोनिया पटक दो। ये बन गया और ये निकल गया। तुमको पता है, तुम्हारे मन जानता था यही होगा। ठीक है, अब अगर अगर ये आर एक्स जो है ये एक्सेस हुआ तो क्या होगा? ये पहले तो बनेगा 2 डिग्री, फाइनली ये बनेगा 3 डिग्री। ठीक है, इससे कुछ समझ में आया तुमको? यही कि ये कोई अच्छा मेथड नहीं है। तुमको इसमें मिक्स्ड इतने सारे प्रोडक्ट्स मिलेंगे, तो ऐसे घटिया रिएक्शन किस काम के? तो दिस इज नॉट इंडस्ट्रियल। ठीक है,
अब इसमें भी जो रिएक्शन रेट होती है वो होती है आयोडीन की, ब्रोमीन की, क्लोरीन की। तुमको दिख रहा है वैसे तो बड़ा साइज है इसलिए, पर अगर कभी ज़िंदगी बहुत कठिन हो गई और ऐसे क्वेश्चन आए तो उसका आंसर ये है। ठीक है, अब आ जाते हैं साइनाइड से। भाई अब एक बार सोचो तुम, ठीक है, ये है अपना साइनाइड। इसमें अपन क्या करें कि अमीन बन जाए। अमीन में क्या होता है, NH ग्रुप, NH2 NR जो भी है, इसका कर देते हैं रिडक्शन। ठीक है, रिडक्शन के लिए रिएजेंट तुमको जो पता ही है, हाइड्रोजन, पैलेडियम, प्लैटिनम, बिल्कुल नॉर्मल सा रिडक्शन करना है। ठीक है, और बस इससे क्या कार्बन भी रिड्यूस होकर हाइड्रोजन लग जाएगा, और ये लो अमीन बन गया। बस दोनों पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन आ गए, इतने सारे हाइड्रोजन आ गए देखो। इसका मतलब ये बहुत बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, तुमको 1000 बार बता चुका हूँ मैं। ठीक है, और इसी रिडक्शन का दूसरा मेथड है, अगर अपन लें साइनाइड और रिएजेंट में लें SnCl2 और HCl। ठीक है, इस रिएक्शन का नाम कुछ याद आ रहा है तुमको? भाई स्टीफेंसन रिडक्शन। ठीक है, अब इसमें क्या दिक्कत होती है कि ये होता है पार्शियल। अब अपने लिए ये है दिक्कत, और कुछ कंपनीज के लिए जो इसकी फैक्ट्री चलाती हैं उनके लिए ये है वरदान। तो इसमें क्या होता है, कोई अजीब सा केमिकल बनता है जिसमें डबल बॉन्ड NH होता है। ठीक है, इस चीज को बोलते हैं इमीन। ठीक है भाई, ये हो गया इमीन का प्रिपरेशन रिडक्शन से। अमीन इमीन सब बना लिया अपन ने। ठीक है, और कैसे बना सकते हैं अपन, या तो रिडक्शन ऑफ अमाइड कर सकते हैं। ठीक है भाई, अमाइड का रिडक्शन करेंगे, ओ हटते ही अमीन नहीं बनेगा। अब जिन लोगों को अमाइड क्या होता है ये नहीं पता, क्या कर रहे हो यार, तुम रिवीजन क्लास ले रहे हो और तुमको अमाइड मतलब नहीं पता। ठीक है, RCONH2 ये होता है अमाइड। ठीक है, इसमें हम डालेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, अपना फेवरेट रिड्यूसिंग एजेंट। बस थोड़ा सा जेब पे भारी है ये। ठीक है, ये क्या करेगा, ऑफ कोर्स रिडक्शन, और क्या करेगा। ठीक है, तो ये हो गया रिड्यूस। अब और क्या रिड्यूस कर सकते हैं भाई, नाइट्रो कंपाउंड को भी रिड्यूस कर देते हैं, वो NO2 वाले। ठीक है, इनको रिड्यूस करेंगे तो ये बनेगा। अब इसमें तुम बेंजाइल ग्रुप भी ले सकते हो वैसे। ठीक है, बेंजीन वाली अमीन को कहते हैं एनिलीन। एनल इन इन भाई, कहाँ कहाँ क्या कर रहे हो तुम। ठीक है, पैलेडियम, प्लेटिनम, निकल में डाला हाइड्रोजन, बिल्कुल नॉर्मल रिडक्शन। ठीक है, और इसमें अल्कोहल सॉल्वेंट ले लेना, इच्छा हो तो। तुम्हारी टीचर के बिल्कुल सन की हो, किसी भी चीज़ में नंबर काट ले तो अल्कोहल भी लगा देना, नहीं तो कोई सेंस नहीं है। ठीक है, अब ये तो हो गए अपने बेसिक। ठीक है, अब आते हैं थोड़े से घटिया मेथड्स पे जो कि कोई यूज़ नहीं करता, सिर्फ बुक वाले बताते हैं। ठीक है, तो घटिया मेथड से प्रिपरेशन, चलिए शुरू करते हैं। गैब्रियल सिंथेसिस बोलते हैं इसको। ठीक है, और थोड़े पढ़े लिखों के भाषा में बोले तो गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। भाई अपन तो क्या है, गरीब गंवार लोग हैं, झोली लेके चल पड़ेंगे, इसलिए छोटे नामों से बोलते हैं ना। फिर भी अगर तुमको बहुत पढ़ा लिखा बनना हो तो अपने दोस्तों के सामने जाके कह सकते हो गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, बेंजीन के साथ जुड़ा होता है अपना ये अमाइड के टुकड़े वाला ग्रुप। ठीक है, अब इसमें अपन क्या डालते हैं, या तो NaOH या KOH, इन दोनों में से कोई एक, और उसके साथ लेते हैं हेलो एल्केन। ठीक है, अब हेलो एल्केन से सीधे बन जाएगी अपनी एक तो अमीन। ठीक है, और दूसरी चीज बनेगी इसका सॉल्ट। ठीक है, समझ गए ना क्या हुआ। ठीक है भाई, अब हुआ ये कि अपना जो RX है उस पे जाके लग गई RNH2, बस ये जाके इस पे लग गया। और क्या हुआ कि ये जो ONA इधर के ये थे ना,
ये सॉल्ट जाके लग गए इस पे। अब तुम ओके लेते तो ओके लग जाता, मैंने तुमको बोला ही था, जो लोगे उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तुम एक स्पेशलिटी देख रहे हो, इसमें क्या हुआ, इसमें सिर्फ और सिर्फ अपनी, क्या हुआ बताओ भाई, किसके प्रिपरेशन के लिए एक्सक्लूसिव है ये भाई, 1 डिग्री अमीन। ठीक है, ये देख रहे हो, सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री अमीन बनी है इससे, और कुछ नहीं बना। ठीक है, ये अपन पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं, अपन फिर पढ़ेंगे। इसका नाम है हॉफमैन सिंथेसिस, और इसको पढ़े लिखों की भाषा में फिर बता देता हूँ। बोलते हैं हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन। ठीक है, मैं गंवार हूँ, मैं तो हॉफमैन सिंथेसिस बोलूँगा, तुम ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन बोल सकते हो। हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन बोलने का एक फ़ायदा है कि तुमको याद रहेगा इस रिएक्शन में हो क्या रहा है। ठीक है, इसमें हो रहा है ब्रोमीन और अमाइड का रिएक्शन। ठीक है, ये तो अपन ने ले लिया अमाइड, ये अपन ने ले ली 1 मोल ब्रोमीन, बस और कुछ नहीं, 1 ब्रोमीन। ठीक है, और 1 NaOH। इससे क्या बनेगा, क्या लगता है, क्या बना रहे हैं अपन, अमीन बना रहे हैं ना, तो अमीन बनेगा और क्या। तो तुम यार ऐसी फालतू की बातें करते हो। ठीक है, अमीन के साथ क्या बनना चाहिए, तुमको मैंने 1000 बार बोला है, जहाँ दिखे सॉल्ट की प्रिपरेशन वहाँ सॉल्ट बना डालो। ठीक है, और दूसरा सॉल्ट NaBr तो बनेगा ही बनेगा, उसको कैसे भूल सकते हो। और ये H2O। अब भाई ये ना रिएक्शन मैं बता रहा हूँ, याद रख लो, क्योंकि क्या है कि ना जब जेईई एडवांस में क्वेश्चन आता है ना कि मल्टीपल प्रोडक्ट वाले, उसमें ये सारे प्रोडक्ट होते हैं और तुम सोचते रह जाओगे क्या चल रहा है। अब आ जाते हैं कर्टियस रिएक्शन। कर्टियस है कि कर्टियस है, ठीक है जो भी है। इसमें क्या होगा कि एक अजीब सा ग्रुप होगा जिसमें यहाँ लगे होंगे 3N। ठीक है, देख रहे हो, देख रहे हो, नहीं तुम देख रहे हो, ऐसा अनस्टेबल सा ग्रुप, बस इसमें रेजोनेंस के कारण हल्का सा ये चल रहा है, बाकी चले भी ना है। ठीक है, इसको अपन ने किया हीट। अब यहाँ क्या हुआ, एक बना ये अजीब सा कंपाउंड। ठीक है, अब इसमें पूरे डबल बॉन्ड है, इसके साथ निकला पानी। अब तुमको पता है ये स्टेबल तो है नहीं, टूटेगा कुछ ना कुछ होगा। इसमें क्या और पानी आएगा और अपनी निकलेगी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, यहाँ से निकलनी थी, तुमको पता ही था। ठीक है, इसका मतलब ये H2 आ जाके जुड़ेगा, इसका मतलब ये बनेगा 1 डिग्री अमीन, ये भी उसका प्रिपरेशन मेथड, और साथ में निकल जाएगी नाइट्रोजन गैस, क्योंकि यहाँ 3N थे ना भाई, बैलेंस तो करनी पड़ेगी। ये है एक वाहियात सा रिएक्शन। और ठीक है, अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात तो करनी ही पड़ेगी भाई, किसी कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात तो करते ही हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़, प्रॉपर्टीज़, हाँ भाई, तो अपन करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आती है पहले, एक तो पेट पीसी ओडर। पीसी ओडर मतलब बोली तो अपनी मच्छी जैसी स्मेल। एक तो तुम ऐसी मच्छी जैसी स्मेल वाली गंदी चीज़ें लेते हो, फिर बोलते हो बच्चों के नंबर क्यों नहीं आते। अरे कई को पड़ेगा ऐसा, कई को। ठीक है, अब भाई ये जो मैं लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, मैंने कुछ पल्ले पड़ रहा है तुम्हारे। भाई ऐसा है कि ये ना हर ऑर्गेनिक में होता है, 1 से 3। इसका मतलब है कि अपना इथेनमीन, मिथाइलमीन और जो प्रोपेनमीन है, वो तो होंगी गैसेस, और होंगी फिर उसके बाद वाली लिक्विड 3 से 8 ऑक्टेन तक, उसके बाद वाली सिर्फ सॉलिड होंगी, सॉलिड। और ये बदबू भी इनकी धीरे धीरे कम हो जाती है। ठीक है, फिर होते हैं ये बेरंग। बेरंग बोले तो कलरलेस। ठीक है, ये रब में जाता हूँ वो आएगा भी पढ़ाने तुमको, वो अच्छे से पढ़ा के जाएगा भाई। तो ये क्या है, कलराइज हो जाते हैं ड्यू टू एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। ठीक है, वैसे तो कलरलेस होते हैं, पर ऐसे तुम खुले में सड़ने के लिए छोड़ दोगे ना उनको हवा में, तो फिर वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। अब लोअर अमीन जो हैं वो सॉल्यूबल इन वाटर होते हैं, जैसे कि एल्कोहल्स भी लोअर सॉल्यूबल इन वाटर होती है ना, तुम्हारी जो इथेनॉल तुम्हारी फेवरेट है। ठीक है, अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। ठीक है, और फिफ्थ पॉइंट इसके आ जाते हैं बॉइलिंग पॉइंट पे। जो बॉइलिंग पॉइंट है 1 डिग्री, 2 डिग्री,
3 डिग्री। वैसे पता है, ये तुमको पता होना चाहिए था वैसे ही मन से। भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें ज़्यादा होगी? जिसमें ज़्यादा हाइड्रोजन है। ठीक है, और एक जो सिक्स्थ पॉइंट है वो है थोड़ा सा इन सब का मिक्स्ड। भाई ऐसा है, अगर अपन ने ले ली अल्कोहल और फिर अमीन्स, तो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, वो इनका ज़्यादा होता है अल्कोहल्स का। उसके बाद फिर उस अपने ये 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर आएगी सोचो 3 डिग्री और क्या, और उसके बाद आते हैं एल्केन। ये तो सबसे बेकार होते हैं। हालांकि बाद वाले एल्केन जो होते हैं वो लिक्विड फॉर्म में तो होते हैं, पर इतने हाईली वेपराइजेबल होते हैं वो। जैसे अपना पेट्रोल, डीजल, ये सब तुमने एल्केन्स ही तो हैं, और क्या है, ऑक्टेन, नॉनेन, ये सब हैं। तुमने देखा होगा कि इनको ऐसे हवा में रखती एकदम तुरंत वेपोराइज हो जाते हैं। तो ये ना बेकार कंपाउंड्स हैं। बेकार इन द सेंस वेपोराइजिंग के टर्म्स में। ठीक है भाई, अब आ जाते हैं हल्का सा ऊपर। ठीक है, तो बेसिक कैरेक्टर्स में बेसिक तो होंगे। तो तुमने मतलब तुम्हारा मन कह रहा है क्यों? क्योंकि लोन पेयर है। वैसे बेस हो ना हो, वैसे लुइस बेस तो हैं। ठीक है, तो अब भाई ऐसा है, इनका जो बेसिक कैरेक्टर होता है ना वो होता है थोड़ा सर चक्राऊ। अब अगर मैं इसको ले लूँ थोड़ा सा, और फिर मैं ले लूँ इसको, ये है मिथाइल और इथाइल ग्रुप्स। ठीक है, अब जो इथाइल ग्रुप है ये हल्का सा क्या है, बड़ा ग्रुप है इन कंपैरिजन टू मिथाइल। ठीक है, तो भाई ऐसा है कि ये है बड़ा ग्रुप, ये है छोटा ग्रुप। अब बड़ा छोटा ग्रुप, अब कुछ तो स्पेशलिटी होगी उसमें। इसमें जो बेसिसिटी का ऑर्डर होता है, इसमें तो होता है 2 डिग्री सबसे ज़्यादा बेसिक। ठीक है, इसमें भी होता है 2 डिग्री सबसे ज़्यादा बेसिक। चलो ये तो बढ़िया हो गया। इसमें जो सबसे कम बेसिक होता है वो है 1 डिग्री, और इसमें जो सबसे कम डिग्री होता है वो है 3 डिग्री। अब ये है थोड़ा सा विचित्र सा ऑर्डर, ये रखना है तुमको याद। ठीक है ना? अब इसका एक्सप्लेनेशन तो तुमको ना मेन वाली जो सीरीज़ है ना उसमें मिलेगा, या फिर तुम कोचिंग वगैरह कहीं ना कहीं पढ़ के आए होगे। यहाँ अपन कर रहे हैं रिवीजन, तो वीडियो बहुत लंबी खिंच जाएगी, इसलिए यहाँ कोई बताने का सेंस है नहीं। ठीक है ना? अब आ जाते हैं जनरल बेसिसिटी पे। ठीक है भाई, जनरल बेसिसिटी की बात करें तो ये है अपनी एनालीन। फिर आता है अपना अमोनिया, जो इन सब का फादर है, फादर। और फिर आता है ये। ठीक है, सबसे ज़्यादा बेसिक है एनालीन, क्योंकि ये तो तुरंत अपना लोन पैड डोनेट करना चाहेगी। चाहेगी कि नहीं चाहेगी? ऊपर से ये और इसको इलेक्ट्रॉन दे रही है बेंजीन। अमोनिया भी देना चाहता है, ये उतना नहीं देना चाहता। ठीक है, फिर भी ये बेसिक है एक हद तक। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके जनरल रिएक्शंस पे। रिएक्शंस, ये वही चैनल है जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। हाँ हाँ, अपन कहीं और चले गए। ठीक है, फिर भी एल्काइलेशन है सबसे पहला। ठीक है, क्या होता है एल्काइलेशन? कहीं ये एल्काइल बनाना तो नहीं होता? बिल्कुल भाई, ऐसा है, अपन इसके साथ लेंगे एक हेलो एल्कीन। ठीक है, अब पता है इससे क्या होगा? ये तो बनेगा अपना 2 डिग्री, और ये फर्दर रिएक्ट करके बनेगा 3 डिग्री। ठीक है, ये अपन 1000 बार पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब अपन आ जाते हैं एसाइलेशन पे। अब जहाँ एल्काइलेशन वहाँ एसाइलेशन ना हो तो फिर मज़ा क्या? ठीक है, वापस अपन ने लिया ये, और इसके साथ अब की बार अपन ने लिया, इसमें तो लिया था हेलाइड, अब अपन लेंगे एसिडिक हेलाइड। ठीक है, तो बनेगा कुछ ऐसा जहरीला सा कंपाउंड, और साथ में निकल जाएगा HX। ठीक है, अब अपन आ जाते हैं कार्बलाइन, कार्बिल अमीन या अमीन जो बोलना है, रिएक्शन। ठीक है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मैं तुमको बता ही रहा हूँ वैसे ही मुँह से, तो ये उनमें से एक है। ठीक है, इसको ऑल्सो बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड
आइसोसाइनाइड टेस्ट। ठीक है, अब इसमें टेस्ट की स्पेशलिटी क्या है? फाउल स्मेल। अब फाउल स्मेल ये वो नहीं है फाउल जो तुम बैडमिंटन कैरम से लेकर हर जगह करते हो। ये फाउल स्मेल से इनका मतलब है बदबू, एकदम गंदी। ठीक है, तो ओनली गिवन बाय। अब टेस्ट है तो कोई स्पेसिफिक चीज़ें देगी। कौन सी चीज़ें देगी? 1 डिग्री अमीन। ठीक है, ना 2 डिग्री देते हैं ना 3 डिग्री देते हैं। ठीक है, अरे 2x 3x मत समझ लेना इसको स्कोप। भाई ना मैंने आज तक पबजी खेला ना खेलूंगा, आजकल तो शायद बैन वैन भी हो गया। ठीक है, जैसे कि ये अमीन, ये क्लोरोफॉर्म, ये KOH, ये इसका रिएक्शन है भाई। ठीक है, अब इससे पता है क्या होगा। इससे बनेगा एक तो सोचो, आइसोसाइनेट टेस्ट में कहीं आइसोसाइनेट तो नहीं बन जाएगा? मतलब कैसी एक तो बातें करते हो ना तुम लोग। ठीक है, और H2O। बस ये रिएक्शन याद करनी है, करनी पड़ेगी, कर लो बैठ के। ठीक है, ये है आइसोसाइनेट टेस्ट। पता कैसे चलेगा? तुम टेस्ट कर रहे हो, तुमको बदबू आएगी, तुम मरो बदबू से। इनको कोई परवाह नहीं है, इनको परवाह ही नहीं है। साले बदबूदार टेस्ट बना रहे हैं। चलो वो तो समझ में भी आता है, सिल्वर मिरर टेस्ट है, ल्यूकस टेस्ट है, सफ़ेद सिल्वर कुछ रंग दिख रहे हैं। चलो क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट भी समझ में आता है। तुम बदबू दे रहे हो, क्या बदतमीजी है ये। H2S का भी ऐसा ही है, रोटन एक्स में शर्म ही नहीं आ रही कभी। ठीक है, आ जाता है रिएक्शन विद HNO2। अब HNO2 यानी ये होती है एसिड जो कि बनती है NaNO2 और HCl के मिक्सचर से। क्योंकि क्या है कि है ना, ये रेडिली अवेलेबल नहीं होती, डिकम्पोज हो जाती है। तो क्या क्या लेना है अपने को? NaNO2 और HCl, और तुरंत वहीं बनानी है। ठीक है, ये इस चैप्टर की वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। HNO2 में अमीन डालेंगे तो बनेगा डाईअज़ोनियम सॉल्ट। ये है अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सॉल्ट। इससे हर चीज़ सिंथेसाइज हो सकती है, हर चीज़। इसकी एक अलग से वीडियो बना रखी है, वो तुम जाके देख सकते हो, शायद 15 मिनट की वीडियो है। 2x पे देख लेना, 7.5 मिनट में पूरी वीडियो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, अब HNO2 के साथ रिएक्शन किया है तो हिंसबर्ग टेस्ट भी कर लेते हैं। भी ऐसा है, कार्बोनाइन टेस्ट जो होता है ना, उसके जस्ट नीचे आता है हिंसबर्ग टेस्ट। ये दोनों ना हैंड इन हैंड चलते हैं। तो ऐसे एक को पढ़ के दूसरे को भूलना अच्छी बात तो होती नहीं है, तो अपन दोनों पढ़ेंगे। ठीक है, भाई आ जाते हैं हिंसबर्ग टेस्ट पे। हिंसबर्ग टेस्ट हमें बताता है, पहले तो हिंसबर्ग रिएजेंट। हिंसबर्ग टेस्ट के लिए हिंसबर्ग रिएजेंट चाहिए। हिंसबर्ग साला कैसा नाम है, आइसबर्ग जैसा नाम लग रहा है। यार आइसबर्ग, आइसबर्ग भूल गए क्या? वही बला टाइटैनिक से टकराई थी जो। सल्फोनिल क्लोराइड। ठीक है भाई, ऐसा है, हिंसबर्ग रिएजेंट होता है एराइल सल्फोनिल क्लोराइड। अब ये है एक थोड़ा सा बड़ा रिएजेंट जिसमें एक एराइल ग्रुप पे SO2Cl ग्रुप लगा हुआ होगा। ठीक है, अब इसमें क्या करना है कि अपने को सबसे पहले तो ये अपना बेंजीन नहीं ले लेते हैं एराइल में। ऐसा सा दिखता है ये अपना रिएजेंट। ठीक है, ये बैलेंस ही पूरी हो गई। इसमें अपने को क्या करना है, डालनी है अमीन। ठीक है, तो ये क्या करेगा, एक बड़ा सा कंपाउंड डाल के देगा अपने को ये। ठीक है, अब ये बात है कि ये है ना सोल्यूबल है NaOH में।
ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर अपन ने इसका टेस्ट किया ना, तो वैसे तो अमीन वगैरह ये सब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं भाई, ये पोलर नॉन पोलर होते हैं, और वाटर वाटर ये सब पोलर होते हैं, पहले तो नहीं होते सॉल्यूबल, उसके बाद NaOH में ये सॉल्यूबल हो जाता है। तो अब ये सॉल्यूबल हो गया, तो ये हो गया अपना टेस्ट पॉजिटिव। ठीक है, ये तो हुई 1 डिग्री की बात। ठीक है, ये तीनों से अलग रिएक्ट करता है। अब आते हैं 2 डिग्री में। ये अपन ने ली बेंजीन। ठीक है, ये अपन ने ली जहर। ठीक है, ये जहर बन गो। कुछ अलग दिखा इसमें भाई? ऐसा था, यहाँ NH और ये ग्रुप लगा, इसमें यहाँ दोनों ग्रुप लग गए, कुछ अलग है ही नहीं। जैसा प्रोडक्ट वैसा रिएक्शन, जैसा रिएजेंट वैसा प्रोडक्ट, वैसा ही रिएक्शन। ठीक है, ये तो हुआ 2 डिग्री में, ये हुआ 1 डिग्री में। अब भाई ऐसा है, नो रिएक्शन विद NaOH बिकॉज नो एसिडिक हाइड्रोजन, यानी वो तो सॉल्यूबल है, इसमें नो रिएक्शन। क्यों नो रिएक्शन? क्योंकि इसमें तो ये एसिडिक हाइड्रोजन है H+, इसमें कुछ नहीं है, इसमें लक्षण कुछ नहीं है। अब इसका इन दोनों से किया, इन दोनों में कुछ ना कुछ डिफ्रेंसिएशन हुआ, तो 3 डिग्री की बात भी करनी पड़ेगी। 3 डिग्री में इसमें होता है एक इम्पोर्टेंट चीज़, जो कि है नो रिएक्शन। इससे इम्पोर्टेंट सुना है कभी कुछ भाई? डोंट शो। बस हो गया, मतलब काम का रिएजेंट है, तुमको तीनों में डिफ्रेंशिएट करके दे देगा। ठीक है ना? अब आ जाते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में पहला रिएक्शन है अपने पास ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन एनिलीन शोज ऑर्थोपैरा इफेक्ट, जो कि हमेशा NH2 को दिखाना ही चाहिए। ठीक है, ठीक है, ये ब्रोमीन प्लस पानी को पता है क्या बोलते हैं? ब्रोमीन पानी। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, इसको ब्रोमीन वाटर बोलते हैं। बहुत ही अच्छा रिएजेंट है ब्रोमीन डालने के लिए, इतना अच्छा कि तीनों ऑर्थोपैरा पूरे सारे कंज्यूम कर लेता है। वैसे इसके लिए एक्सेस में होना चाहिए, पर नहीं भी होगा तो मतलब कुछ में 3 पे लग जाएगा, कुछ में 2 पे लग जाएगा, इसलिए अच्छा रिएजेंट है ये। अब ये जो चीज़ होती है ना, ये होती है वाइट PPT। तो ये पॉजिटिव टेस्ट होता है वैसे तो। आई मीन चलिए, इफ़ यू वांट टू मोनो सब्स्टिट्यूटेड, तो बिजी द लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन। भाई ऐसा है, अगर अपने को मोनो सब्स्टिट्यूटेड ब्रोमीन चाहिए, मतलब केवल ऑर्थो पे या पैरा पे चाहिए, अभी मैं बात कर रहा था ना जिसके तीनों पे आ गया, बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो अपने को क्या करना होगा, जो लोन पेयर है ना नाइट्रोजन के, उनको बिजी करना होगा। ठीक है, उनको बिजी करने के लिए अपने को क्या करना होगा, एसिटाइलेशन। ठीक है, अब एसिटाइलेशन का रिएक्शन अगर अपने को चाहिए, ठीक है, तो यहाँ अपन ने लिया NH2 CH3CO और ये अब यहाँ लिया पिरीडीन। पिरीडीन होता है बेंजीन में एक नाइट्रोजन लगा हुआ। ठीक है, इस चीज़ को बोलते हैं पिरीडीन। ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, इसमें भी लोन पेयर दिख रहा है तुमको, तुरंत डोनेट कर देगा। अब क्या होगा कि ये जो बेंजी है, अरे बेंजीन कह रहा हूँ यार, ठीक है, CO, ये CH3, ये हो गया ओके बाय। ठीक है, अब अपन ने इसमें H+OH- ये पानी है। अब यहाँ क्या होगा, पैरा पे ब्रोमीन लग जाएगा, ये बन गई पैरा ब्रोमिनेटेड। ठीक है, अब इस चैप्टर के एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन, नाइट्रेशन। अब तुम बोलोगे नाइट्रेशन सल्फोनेशन, यार ये तो हर चैप्टर में होता है, इसमें स्पेशल क्या है भाई? इसमें स्पेशल ये है कि बाकी तो नाइट्रेशन में अपन देखते हैं केवल ऑर्थो और पैरा। ठीक है, इस भाई साहब में क्या होगा, ऑर्थो पैरा और मेटा तीनों बनेगा। इनफैक्ट ऑर्थो जो है वो 47% के आसपास बनेगा, और पैरा जो है वो 51, और इनफैक्ट मेटा ज़्यादा बनेगा। सोचो, मैं ये कह रहा हूँ ऑर्थो जो है 2% बनेगा, मेटा 47 और
पैरा तो देखो 51 बनना ही है। अब मेटा फॉर्म्स ड्यू टू प्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन होता है H+ का निकलना, ठीक है। ये अपन ने लिया कैनेलिन, ठीक है। अब इसमें अपन ने डाला HNO3 और H2SO4, ठीक है। यही होता है NO2 लगाने के लिए रिएजेंट यूज। अब नाइट्रिक एसिड डालेंगे तभी तो नाइट्रो ग्रुप लगेगा भैया, ठीक है। अब अपना ये बना, ठीक है, ये तो बना पैरा, ठीक है। दूसरा अपना बनेगा ऑर्थो, ठीक है। और तीसरा अपना बनेगा मेटा। नहीं, मेटा ना वैसे इसमें बनना चाहिए नहीं था बिल्कुल, इनफैक्ट अगर बना भी तो बहुत कम बनना चाहिए था, पर ऐसा ना हुआ। ऐसा सिर्फ इसलिए ना हुआ क्योंकि ये जो है ना NH करेगा प्रोटोनेशन C6H5NH3+, ठीक है, ऐसा बना लेगा। तो फॉर्म्स मेटा ड्यू टू प्रोटोनेशन ऑफ इस जो चीज मैं बोल रहा हूँ उसका, ठीक है। अब नाइट्रेशन लिखा है तो ठीक है भाई, ऐसा है। अपन ने लिया एनिलीन में डाला H2SO4, उससे बना पैरा सल्फ, भाई ये पैरा पे ही बनना था ना। अब तुम सोचो सल्फोनिक एसिड जो है पैरा पे ही बनेगी ना यहाँ, और कहाँ बनेगी, ठीक है। और उसके बाद भी ये फर्दर रिएक्ट करके, पता है एसिडिक तो है ही, एसिडिक और ज़्यादा हो जाती है। कैसे? यहाँ तो हो जाता है NH3+, और यहाँ हो जाता है SO3-, ठीक है। न्यूट्रल मॉलिक्यूल तो है, पर ये ऐसे हो गया एसिडिक, H+ डोनेट कर देगा, ठीक है। अब आ जाते हैं एक इम्पोर्टेंट चाबी पे इस चैप्टर की, जो कि है डायज़ोनियम नमक, ठीक है। अभी डायज़ोनियम सॉल्ट एक नहीं मिला है। ये क्या होते हैं? जो N2+ चीज होती है ना, ये स्पीशी इज कॉल्ड डायज़ोनियम, ठीक है। अब डायज़ोनियम, ठीक है। अब इसमें होते हैं X-, जो कि हो सकता है Cl-, Br-। तुम तो बोल रहे हो हेलोजन को कैसा समझा रहे हो भैया, हेलोजन नहीं है ये, है X-, जो कि इसमें अपन लगाएंगे। हो सकता है HSO4-, हो सकता है BF4-, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब एल्काइल ओनली 1 डिग्री, केवल ये जो 1 डिग्री होते हैं ना, ये स्टेबल नहीं होते, MuCH, ठीक है। तो भाई अब अपने को क्या करना होता है, अराइल बनाने होते हैं। अराइल अपने ये बेंजीन वगैरह वाले ये स्टेबल होते हैं, वो भी केवल लो टेम्परेचर पे, और वो भी केवल रेजोनेंस के कारण, ठीक है। समझ रहे हो ना? अब प्रेपरेशन के लिए अपने को क्या करना होता है, प्रेपरेशन के लिए अपने को चाहिए एनिलीन। वही अमीन चैप्टर पढ़ रहे हैं तो अमीन तो लेंगे ही। HNO2 अभी तुमको बताया था NaNO2 और HCl से बनता है रेडिली, ठीक है। और इसको करते हैं हीट। अब तुम बोल रहे हो अभी तो कोल्ड में रखना है, और तुम हीट की बात कर रहे हो, तो हीट करने के बाद कोल्ड में रखना है, ठीक है। तो ये बन जाएगा अपना डायज़ोनियम सॉल्ट, यहाँ अपना बन गया नमक, और यहाँ बन गया पानी, ठीक है। तो ये बना अपना डायज़ोनियम सॉल्ट। ये जो डायज़ोनियम सॉल्ट को होता है, ये यहाँ बनता है वाइट कलर का। इस रिएक्शन को बोलते हैं डायज़ोटाइजेशन, ठीक है भाई। अब डायज़ोटाइजेशन हो गया अपना यहाँ। अब ये जो होते हैं कोल्ड वाटर में स्टेबल होते हैं, और अगर इसमें हॉट वाटर डाल दिया, पता क्या होगा, ये फिनॉल बन जाएगा। तो हॉट वाटर तो भूल जाओ तुम डालना,
ठीक है, तुमको भाई ये सारे के सारे फिनॉल, लहसुन वसन, सैंडमेयर सब रिएक्शन मैंने वहाँ बता रखे हैं, वीडियो वो वाली देख के आओ। ठीक है, अब रिएक्शंस, अरे कितने रिएक्शन चैनल चलाओगे सर भाई। आ जाते हैं इसके सैंडमेयर। शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर। क्या है सैंडमेयर रिएक्शन? सैंडमेयर रिएक्शन है हेलो बेंजीन बनाने का रिएक्शन। इसमें अपने को क्या करना होता है, डायज़ोनियम सॉल्ट लेना होता है। ओह ओह, क्या बात बताई, क्या बात बताई भाई, ओ भाई मारो मुझे मारो। ठीक है, तो भाई इसमें हम लेने होंगे रिएजेंट्स, रिएजेंट होंगे तो रिएक्शन का होगा नाम। अब नाम तो है सैंडमेयर, ये है रिएक्शन। देखो भी ऐसा है, ये रिएक्शन ही कहना चाह रहा है, या तो तुम लो CuCl2 या लो CuCl, मतलब जो मिले ना कॉपर का तुमको क्लोराइड का सॉल्ट वो ले लो उठा के, चाहे 1 हो चाहे 2 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिमिलर यहाँ भी यही सीन है। ठीक है, क्या होगा इससे? देखो 99% लोग आंसर बता देंगे, जो 1% नहीं बता पा रहे ना, तुम भाई पढ़ के हो, तुम नहीं पढ़े हुए हो अभी, तुम पढ़ के हो। ठीक है, और निकल गई नाइट्रोजन गैस जो कि निकलनी थी। अब जहाँ सैंडमेयर आया वहाँ गटर तो आएगा ही। गटर में कुछ सिंथेसिस तुमको पहले भी बताया था यार, गटर में कोच सिंथेसिस की बात करी थी ना अपन ने, भूल गए क्या? ठीक है, इसमें अपन लेंगे भाई डाइअजोनियम सॉल्ट। डाइअजोनियम सॉल्ट लिया तो डाइअजोनियम में क्या डालें कि अपनी ये हेलोबेंजीन्स बने, तो अपन इसमें एक काम करते हैं, कॉपर पाउडर डाल देते हैं और HCl डाल देते हैं। या तो लिया तुमने CuCl2 और HCl, और ऐसे भी HCl में ये Cu डालोगे ना तो CuCl2 या फिर CuCl यही बनेगा, तो इन्होंने बस सीधा ये ले लिया। देख रहे हो तुम, ये दिमाग देख रहे हो छोरे का, इसका नाम ही अलग कर दिया, शर्म नहीं आ रही बिल्कुल। सेम चीज, रिएजेंट भी मतलब 90% सेम, और तुम कह रहे हो कि इसका नाम ही अलग कर दिया। भैया क्या हो गया है इस देश को? इस देश को नहीं, मतलब जिस भी देश से हैं उनके देश को क्या हो गया है? इस शहर को ये हुआ क्या? कहीं राख है तो कहीं जुआ जुआ। हाँ जुआ ही है, नहीं धुआं वुआं तो देखो हमारे दिल्ली जयपुर साइड तो रहता ही है बहुत, वो तो अब कोई नई बात है नहीं। ठीक है, और अपने को भाई क्या करना चाहिए, यूज KI फॉर किसके लिए, आइडोबेंजीन। ठीक है, और यूज फ्लोरोबेंजीन तो रहेगी, तो HbF4 ये रिएजेंट यूज करो फ्लोरोबेंजीन के लिए। किसके साथ? डायज़ोनियम सॉल्ट के साथ। पता नहीं कौन से सपनों में चल रहे हो तुम। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं, ठीक है, N2Cl H3PO2। ठीक है, यहाँ अपन ने ली सिर्फ बेंजीन, अपन ने ली क्या, अपन ने बनाई सिर्फ बेंजीन। H3PO3 बना देते हैं, नाइट्रोजन निकाल देते हैं और HCl। ठीक है, हो गई बैलेंस, हाँ बैलेंस हो गई। ठीक है, H3PO2 से अपन ने H3PO3 और बेंजीन बनाई अपन ने N2Cl से, प्लेन बेंजीन है ये साबुत। ठीक है, और साबुत बेंजीन बनाने का एक और तरीका है, या तो अपन इसके साथ केवल अल्कोहल डाल दें। ठीक है, इसके साथ अपन ने साबुत अल्कोहल डाली तो बन जाएगी बेंजीन। बेंजीन बन गई बेंजीन। बेंजीन के साथ निकला एल्डिहाइड। ठीक है, और वही नाइट्रोजन और HCl। ये याद रख लो भाई तुम, अल्कोहल से एल्डिहाइड बन रहा है और बेंजीन निकल रही है। ठीक है, अब इस चैप्टर की एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग पे आ जाते हैं, जो कि है कपलिंग रिएक्शंस। भाई कपलिंग रिएक्शन में क्या होता है, डाइस बनती है, ये तुम यहाँ से देख सकते हो। देखो भाई ऐसा है, अगर तुमको अच्छे से पढ़ना है तो एक अपनी अलग वीडियो है इन कपलिंग रिएक्शंस की, बेंजीन डायसोनियम क्लोराइड है, उस वीडियो का नाम जाके उसको देख लो। यहाँ क्या होगा भाई, अपन लेंगे 3 डाइस, ऑरेंज येलो रेड। कैसे? फिनॉल ऑरेंज डाई नाम है इसका, इसका नाम है एनिलीन येलो और इसका नाम है नेप्थॉल रेड। नाम से क्या लग रहा है, फिनॉल ऑरेंज, फिनॉल चाहिए और ऑरेंज कलर आएगा। ठीक है, फिनॉल के साथ क्या चाहिए, डायजोनियम सॉल्ट, तीनों में कॉमन है, डायजोनियम सॉल्ट और फिनॉल मिलाओ तो बस ये दोनों आपस में से एन, ये ऊपर से यहाँ टूट के क्लोरीन और यहाँ का HCl निकल जाएगा और ये कपल हो जाएंगे।
सिमिलरली एनिलीन येलो में एनिलीन और येलो कलर, एनिलीन और डायजोनियम क्लोराइड कपल हो गए और येलो कलर। नैप्थॉल रेड में एक नैप्थॉल है, नैप्थलीन पता है ना, नैप्थलीन में एक OH ग्रुप लगा दिया तो नैप्थॉल। जैसे फिनाइल में एक OH ग्रुप लगा दिया तो फिनॉल। ठीक है, अब वो भी ऐसे कपल हो गए और रेड कलर की डाई बन गई। ठीक है, तो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की वीडियो देख लेना, सारे रिएक्शन